नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश परगले। देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, जहां दिन भर तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी मोनिका भी मौजूद रहने वाली है। हर खबर की हर डिटेल आप तक पहुंचाएं, देश भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएं। उससे पहले रुक कर लेते हैं 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के थाने में लगी भीषण आग। कबाड़ खाने में आग लगने से मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 12 गाड़ियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग में आग लगने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी। एक्ट्रेस जैकलीन का घर 15वीं मंजिल पर है और यह 13वीं मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अब किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गुजरात के आणंद में एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी समारोह के दौरान बैंड में करंट उतरने से हादसा हुआ। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। एर्नाकुलम के पेरावूम में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन इमारत गिरने से मलबे में 3 मजदूर दब गए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद आज पहली बार श्रीनगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत पर्यटन और कृषि समेत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 2 लाख लोगों को संबोधित करने वाले हैं। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए 5000 करोड़ का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राज्य को समर्पित करेंगे। पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए 1400 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। पुलिस ने श्रीनगर को रेड जोन घोषित किया। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे से पहले काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में तैयारियां हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम में नेशनल पार्क पहुंचेंगे और रात वहीं पर बिताएंगे। इस दौरान पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। रिपब्लिक नेटवर्क का मेगा समिट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत देश की जानी मानी हस्तियां होंगी शामिल। भारत का अगला दशक थीम पर रखेंगे अपने विचार। रिपब्लिक नेटवर्क की बहुत बड़ी जीत। रिपब्लिक नेटवर्क के खिलाफ साजिश रचने वालों की करारी हार। झूठ का पुलिंदा साबित हुआ पूरा टीआरपी केस। गवाहों को धमकाकर रिपब्लिक पर लगाए गए थे झूठे आरोप। बदायूं में नीलकंठ महादेव एवं जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई। हिंदू पक्ष ने सर्वे कमीशन की उठाई मांग। मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने की याचिका पर आज सुनवाई। नंदी महाराज की दाखिल याचिका पर कोर्ट करने वाला है सुनवाई। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट मामले में हमलावर की जानकारी देने वाले को 10 लाख के इनाम की घोषणा की गई। हरियाणा के पंचकुला में रिटायर्ड के घर में घुसकर हमला हुआ है। 3 बदमाशों ने कर्नल और उनकी पत्नी और नौकरानी पर जानलेवा हमला बोला। पत्नी की मौत, कर्नल की हालत गंभीर, नौकरानी का भी इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में पिटबुल ने स्ट्रीट डॉग की जान ले ली। लोगों में दहशत का माहौल। पिटबुल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। लेबनान ने इजरायल की ओर किए रॉकेट हमले। आयरन डोम ने रॉकेट को किया नष्ट। तस्वीरें सामने आई। यमन के कुदैदाह हवाई अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक साथ किए कई हवाई हमले। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी की चौथी घटना सामने आई है। सिटी बस में गोलीबारी से 8 लोग जख्मी हो गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना लगभग तय। निक्की हैली ने कैंपेन बंद करने का फैसला लिया। नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देखा सैन्य अभ्यास। कोरियाई सेना ने हेलीकॉप्टर से किया सैन्य अभ्यास। तस्वीरें सामने आई।
बुल्गारिया के पीएम निकोले का इस्तीफा मंजूर हुआ है। बुल्गारिया की संसद ने निकोले के इस्तीफे को मंजूरी दे दी। डॉक्टरों के हड़ताल पर साउथ कोरिया सख्त हुआ। राष्ट्रपति ने जूनियर डॉक्टर्स के वॉकआउट की निंदा की है। और अब खबर विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं संदेश खाली के उस गुनहगार की जिसका नाम है शाहजहां शेख। और ममता का शेख अब राज उगलेगा और सीबीआई उससे पूछताछ करने वाली है। तो आपको बता दें कि सीबीआई की हिरासत में शाहजहां शेख है। कोर्ट की फटकार के बाद कस्टडी मिली है और अब उससे पूछताछ तेज होने वाली है। तो सीबीआई अब शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी। सीबीआई के शिकंजे में है शाहजहां शेख। सीबीआई का शिकंजा अब और ज्यादा कसता नजर आने वाला है। शाहजहां पर सीबीआई वर्सेस ममता सरकार को गया था। वोट बैंक खतरा बनता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। यही कारण है कि सीबीआई और जो सरकार है उसके बीच जो अब खींचतान है वो शुरू हो गई थी। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई की कस्टडी मिली और अब सीबीआई पूछताछ जो है वो करने वाली है। सीबीआई की हिरासत में शाहजहां शेख है और पश्चिम बंगाल में अब सीबीआई इस आरोपी से पूछताछ तेज करने वाली है। तो आखिरकार सीबीआई के झांसे में शाहजहां शेख आ ही गया और सीबीआई की गिरफ्त में अब शाहजहां शेख है। दरअसल बंगाल पुलिस और सीबीआई के बीच देखा जाए तो कई दिनों से तकरार जारी थी, लेकिन इस तकरार के बाद आखिरकार ममता सरकार को झुकना पड़ा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को सौंपनी पड़ी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी ममता सरकार को कोई भी राहत नहीं मिली। रिपोर्ट देखिए। आखिरकार सीबीआई के शिकंजे में आ ही गया। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमले और महिलाओं के उत्पीड़न का आरोपी शाहजहां शेख। कल तक पुलिस की गिरफ्त में जो उसकी हैकड़ी थी वो सीबीआई की गिरफ्त में आते ही हवा हो गई। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार शाहजहां शेख को अपनी हिरासत में ले लिया। आज शाहजहां शेख से सीबीआई की टीम सवाल जवाब करेगी और हर राज का पर्दाफाश करेगी। दरअसल मंगलवार को हाईकोर्ट ने शाम 4:30 बजे बंगाल पुलिस को शाहजहां को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का आदेश दिया था। पुलिस ने कहा था कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए शाहजहां को सौंप नहीं सकते। बुधवार को हाईकोर्ट के दोबारा दखल के बाद पुलिस ने सीबीआई को कस्टडी सौंपी। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो। और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। राज्य सरकार ने शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार शाम को याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार सुबह 11 बजे सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने बंगाल सरकार से कहा, आपकी एप्लीकेशन सीजेआई को भेज रहे हैं और वही याचिका की लिस्टिंग पर फैसला लेंगे। बंगाल सरकार ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई से कराने पर रोक की मांग कर रही है। बंगाल सरकार ने याचिका में कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। पुलिस पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कल बंगाल की धरती पर बारासात में पीएम ने साफ कर दिया कि जिस तरह से ममता सरकार संदेश खाली के आरोपी को संरक्षण दे रही है, उससे उनको अपनी साख नहीं बल्कि शेख की चिंता है। कोर्ट फटकार पर फटकार लगा रही है, लेकिन वो शाहजहां को बचाने में जुटी है। आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने दीदी पर चुन चुन कर प्रहार किया और संदेश खाली के महिलाओं को ये संदेश दिया कि भले बंगाल सरकार शाहजहां शेख का कवच बने, मोदी पीड़ितों के साथ है। पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज
सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। अब जब शाहजहां सीबीआई के शिकंजे में है, उम्मीद की जा रही है कि उसे पूछताछ में संदेश खाली के कई राज का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब एक और नई शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ ईडी ने दाखिल की है और शिकायत में कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के बार बार दिए जा रहे समन को न सिर्फ नजरअंदाज कर रहे हैं बल्कि जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। अब इसी शिकायत पर आज सुनवाई होनी है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट।